पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली। पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, वफाकी बजट से मशरूत बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बजट का हजम 53.90 अरब है। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए। पंजाब में टैक्सेस का हदफ 1027 अरब, तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। अवाम पर मजीद लातादाद टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ, पेट्रोल, मोबाइल, स्टील, कागज़ समेत ज़रूरत की हर शय महंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया। बताया आइंदा माली साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्जों पर 9,775 अरब रुपए सूद अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। तवानाई के शोबे में कोई गर्दिशी कर्ज नहीं होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,400 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहदार तबका रिलीफ का ख्वाब देखता रह गया। हुकूमत ने मजीद टैक्स आयद कर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 स्लैब्स मुतारिफ। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया है। सालाना 41 लाख रुपए कमाने वालों पर 4,30,000 फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी मुलाजमीन से भरपूर टैक्सेस, सरकारी मुलाजमीन की मौजें, तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। ब्रांडेड मलबूसात, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स सब महंगे। गाड़ी लेने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। तमाम मोटर गाड़ियों पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत के तनासुब पर होगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स की तजवीज़। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले अब सीधे जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। नॉन फाइलर्स के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार करना आसान ना होगा। वज़ीर ख़जाना की टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कहा ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफास होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शन की टैक्स में नुमाया इजाफा आयद किया जाएगा। 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। प्रॉपर्टी होल्डिंग पर भी टैक्स की शरह 15%। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 45% होगा। 5 करोड़ की जायदाद खरीदने पर फाइलर को 3% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर्स की टैक्स की शरह 12% तय। जायदाद पर इनकम टैक्स से 477 अरब 11 करोड़ रुपए हासिल होने का हदफ है। किसान पैकेज के लिए 5 अरब की तजवीज़। किसान को कर्ज दिया जाएगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से राबता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद में न लेने का शिकवा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के चैम्बर में गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में पहुँच गए। बिलावल भुट्टो इजलास में शरीक न हुए। सहाफ़ी के पूछने पर बताया कि घर जा रहा हूँ। मैंडेट जाली, हुकूमत जाली, इसलिए बजट भी जाली। पीटीआई ने मीज़ानिया मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर ने सवाल उठाया कि अरकान को बजट की कॉपियां नहीं दी गईं। सूबाई हुकूमतों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अली मोहम्मद खान का कहना था कि फॉर्म 47 वालों ने बजट पेश किया। इन हारे हुए लोगों से आवाम को कोई तवक्को नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत बनाना रिपब्लिक बनाने में हर दिन अपना किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि जाली बजट को रद्द करते हैं। पंजाब के किसानों की गंदुम खराब हो रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से बातचीत। कहा आवाम को वजाहत करें कि कर्जे इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए।
वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कराची की खूब तारीफ की। इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाने का आज़म ज़ाहिर किया। इक़्तिसादी तरक्की में कराची का किरदार कलीदी करार दिया, लेकिन कराची के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है ये नहीं बताया। कहा जामे कराची पैकेज की तजवीज़ है। कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए K4 मनसूबे के लिए खती रकम मुख्तस करने का कहा, लेकिन कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया। तरक्की और IMF का वाहिद हल कराची है। कराची को 100 अरब रुपए दें, वो आपको तरक्की देगा। सीनियर रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा कि हमने शैडो बजट हुकूमत को दिया था। शैडो बजट में से कराची को चंद आंसू पोंछने के अलावा कुछ नहीं दिया गया। MKM का इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से एतमाद में ना लेने का शिकवा। जमात इस्लामी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि IMF की गुलामी के दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकामियों की दास्तान थी। बजट में अवाम पर भारी टैक्सेस आयद, सनतकारों और ताजरों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आतिफ अकरम शेख बोले रियल इस्टेट सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा नए टैक्सेस का बोझ हम सब पर पड़ेगा। जुबैर मोतीवाला की वार्निंग। कहा 37,000 तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। वफाकी बजट पर आवाम का मीटर घूम गया। शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा हमारी नजरें हुकूमत पर थीं, मगर हुकूमत को आवाम नजर नहीं आए। सब कुछ महंगा कर दिया। नौकरी है ना कारोबार। जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। जाएं तो जाएं कहाँ। बच्चों ने हुकूमत से आस लगाई, हुकूमत को ना दी गई सुनाई। बच्चों के सारे शौक मजीद महंगे हो गए। चॉकलेट्स, बिस्किट समेत कन्फेक्शनरी की दीगर अशिया के दाम बढ़ गए। बच्चों ने बजट में शदीद मायूसी का इजहार कर दिया। मरियम नवाज का अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नवाज शरीफ की रहनुमाई वज़ीर आज़म की क़यादत में मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। मुल्क मुआशी बहरान की कैफियत से बाहर आ रहा है। वफाकी बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा मुल्क को दिवालिया देखने का ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्क की मईशत को बचाया। बानी PTI शेख रशीद, असद उमर, अली नवाज के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में बरबरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत महफूज फैसला आज सुनाएगी। मई 2022 में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ पर पुलिस ने PTI रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात दर्ज किए थे। इल्जामात में मेट्रो बस स्टेशन को आग लगाना भी शामिल है। अदालत ने फैसला गुज़िश्ता समात पर महफूज किया था। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। इत्तेहादी जमातों से मजीद वुज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। हुकूमत की एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। MKM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से 2-2 वुज़रा को शामिल किया जाएगा। कराची में डाकू से परेशान आवाम का पारा हाई। औरंगी टाउन में गौसिया चौक के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। एक शहरी जाँ बहक, एक जख्मी। शहरियों ने एक डाकू को पकड़ लिया। तशद्दुद से डाकू हलाक। SHO मोमिनाबाद मुअत्तल कर दिया गया। सरजानी तीर टाउन में भी आवाम के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। 1 घंटे में 2 डकैत आवाम के तशद्दुद से हलाक हो गए। मनशियात स्मगलर्स की फायरिंग से 2 अहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। तर्जुमान ANF के मुताबिक ड्यूटी पर मामूल ANF टीम ने रावलपिंडी की हुदूद में जिहलम के करीब तरकई टोल प्लाजा पर मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने गाड़ी रोकने के बजाय फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब के दौरान मुल्जिमान ने ANF टीम पर फायरिंग कर दी।
बकरा, बैल और ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। ईद कुर्बान की आमद में चंद रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मंडियों में रश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक ना होने पर नाला। दूसरी जानिब लोहे के भी तैयार किए जा रहे हैं। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। मगरबी किनारे पर हमला, मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जैतून में 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,164 हो गई। रफ़ा में मज़ाहमती कार्रवाई, 4 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में सूरज का पारा चढ़ने लगा। दर्जा हरारत 45 डिग्री को उबूर कर गया। ईद के रोज़ भी शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। सिंध में भी गर्मी जोबन पर। कराची में 3 दिन सख्त गर्म मौसम की पेशगोई। दादू, लाड़काना और जेकबाबाद में पारा 46 से 48 डिग्री जाने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को भारत ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा, मियामी में तूफान, तेज बारिशों का सिलसिला जारी। फ्लोरिडा के गवर्नर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। लॉडर हिल, फ्लोरिडा में पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच 16 जून को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता रोज़ फ्लोरिडा पहुंची। बारिश और तूफान के बायस मैच मनसूख हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो जाएगा। और मुर्दों की सरगोशियां भी जान ले लेती हैं। हॉरर फिल्म डैड विस्पर की झलकियां जारी। फिल्म 5 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।